अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेज़ी फॉर नॉलेज। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग ज़िंदगी भर में कितनी मालूमात जमा कर सकता है? अगर हम अपने दिमाग में हर सेकंड में 10 नई इन्फॉर्मेशन जमा करें, तब भी हमारे दिमाग का 50% हिस्सा ही इतनी सारी मालूमात को स्टोर कर पाएगा। यानी कि अगर हम तकरीबन आधे सेकंड में 10 नई मालूमात को स्टोर करें, तब भी हमारा दिमाग पूरी तरह से मालूमात से नहीं भर पाएगा। लेकिन बात यह है कि दिमाग तो हर किसी के पास होता है, लेकिन अक्लमंद वही है जो इसे ठीक तरह से इस्तेमाल करे। आप ज़रा अपने आसपास गौर करें, आपको पता चलेगा कि हर कोई इंसान या तो कोई नई चीज़ सीख रहा है या आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेगा। चाहे वो स्टडी में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हो, साइकिल चलाना या कोई नया काम करना। आप ये जानकर हैरान होंगे कि हमारा दिमाग हर बार नई इन्फॉर्मेशन मिलने पर अपनी शक्ल तब्दील करने की कोशिश करता है और इसे हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो आज हम इस वीडियो में ऐसी नई तकनीक्स के बारे में जानेंगे जिससे आप ना सिर्फ दुगनी तेज़ी से सीखने लगोगे, बल्कि सीखी गई चीज़ों को याद भी रख सकोगे। पिछले दिनों एक रिसर्च की गई थी जिसमें मेमोरी टेस्ट कंपटीशन रखा गया था, जिसमें एवरेज पर्सन और ट्रेन मेमोराइज्ड के दरमियान मुकाबला था। अब जो चीज़ों को याद रखने में माहिर नहीं थे, इनका एवरेज स्कोर था 20 से 60%, और जो चीज़ों को याद रखने में माहिर थे उनका स्कोर था 90 से 100%, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था दोनों के दरमियान। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो चीज़ों को याद रखने में माहिर थे, वो अपने दिमाग को ठीक तरह इस्तेमाल करते थे चीज़ों को याद रखने में और चीज़ों को मैनेज करने में। एक एवरेज इंसान सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है वर्बल मेमोरी, यानी कि अल्फाज को याद रखने की कोशिश करता है। लेकिन जो चीज़ों को याद रखने में माहिर होते हैं वो इन अल्फाज को तस्वीर की शक्ल देकर अपने दिमाग में जमा कर लेते हैं और इस तरह वो ये मालूमात कभी नहीं भूल पाते। अगर आप भी अल्फाज को याद रखने की बजाय अल्फाज को तस्वीर की शक्ल देकर अपने दिमाग में स्टोर करें तो वो आपको काफ़ी देर तक याद रहेगी। आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे होते जाओगे और लगातार प्रैक्टिस से आप एक दिन ट्रेंड मेमोराइज्ड की तरह 100 से ज़्यादा अल्फाज को एक तरतीब से याद कर सकते हो। दूसरी तकनीक है 80-20 रूल। दोस्तों, कैसा होगा अगर आप किसी काम में 20% मेहनत और वक्त देकर उस काम के बारे में 80% चीज़ें याद रख सकें? बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा, राइट? ये एक बहुत ही अच्छा असूल है जो बनाया गया है विल्फ्रेडो पेरेटो ने। इसे हम कहते हैं दी 80-20 प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल में हम किसी भी काम का सबसे ज़रूरी हिस्सा जो कि 20% पर मुश्तमिल होता है, जो उसके बारे में 80% मालूमात देता है। तो इसका मतलब है दोस्तों, अगर किसी भी चीज़ को सीखना है तो उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20% याद करना होगा। यहाँ आपको एक रिसर्च करके उस काम का 20% हिस्सा ढूंढना होगा जो सबसे ज़रूरी है, और ये एक बहुत ही अच्छा कदम भी है स्मार्ट वर्क के लिए। मिसाल के तौर पर अगर आप एक स्टूडेंट हो और पिछले 5 सालों के पेपर्स को हल कर लेते हो, तो आपने वो 20% हिस्सा मुकम्मल कर लिया है जो कि सबसे ज़रूरी है, और ये 20% आपको एग्ज़ाम में 80% का काम देगा। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी चीज़ है फोकस, जो एकदम शार्प होना चाहिए, जो ये काम करे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सके। तो दोस्तों, तीसरी तकनीक ये है कि कई रिसर्चेज हमें ये बताती हैं कि किसी भी काम में हमारे दिमाग का कंसंट्रेशन पहले 30 मिनट से 45 मिनट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो हमें कोई चीज़ अच्छे से और जल्दी सीखनी है तो पहले 30 से 45 मिनट ज़्यादा फोकस रखना होगा। तो इस रिसर्च से एक नई तकनीक बनाई गई है जिसका नाम दी पोमोडोरो तकनीक रखा गया है। अगर आप इस तकनीक को सीख गए तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें सीख पाओगे। इस तकनीक में आपको कोई काम करते वक्त ऐसी तमाम चीज़ों को साइड में रखना होगा जो आपके काम में रुकावट बनते हों। फिर आपको 25 से 30 मिनट के छोटे छोटे सेशंस बनाना होंगे जिसमें आपको काम करना होगा। हर सेशन को मुकम्मल करने के बाद आप 5 से 8 मिनट तक ब्रेक ले सकते हो, और हर 3 से 4 सेशन के इख्तिताम के बाद आप एक लंबा ब्रेक भी ले सकते हो जो आधे घंटे या 45 मिनट तक हो सकता है। इस तकनीक में आपका दिमाग लेज़र की तरह शार्प रहेगा और आप इस दौरान बहुत सी नई चीज़ें सीख पाओगे। अब चलते हैं आखिरी और चौथी तकनीक की जानिब। ये तकनीक सबसे ज़्यादा पावरफुल है जिसे मैं अक्सर खुद भी इस्तेमाल करता हूँ
और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप भी इस तकनीक को इस्तेमाल करें। इस तकनीक को नाम दिया गया है एक रिसर्चर रिचर्ड फेमन के ऊपर। इस तकनीक का मेन मकसद है चीज़ों को आसान करना और अपने आप को आसान अल्फाज में एक टीचर की तरह समझाना। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि आप एक टीचर हो और किसी स्टूडेंट को सिखा रहे हो। और इस बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि अगर आप किसी चीज़ को आसान अल्फाज में नहीं समझा सकते तो इसका मतलब है आपको उस चीज़ के बारे में पूरी तरह इल्म नहीं है। रिसर्चेस के ज़रिए ये माना गया है कि इंसान रीडिंग से सिर्फ 10% याद रख पाता है और सुनने से 30%। मगर आप वो काम खुद करो तो आप वो काम 80% तक याद कर सकते। अब इस तकनीक से सीखने का सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप उस काम के टॉपिक को अपनी नोटबुक पर लिख लो। फिर आप उस काम के मुख्तलिफ तरीक़ों से पूरी तरह समझ लो और जो भी आपने सीखा वो ये सोचकर अपने आप को सिखाइए जैसे आप एक स्टूडेंट को सिखा रहे हो जिसे कुछ भी नहीं पता। और याद रखिए कि चीज़ों को आसान करना इस तकनीक का मेन मकसद है। तो जितने आसान अल्फाज में आप अपने आप को सिखा पाओगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों ये थे कुछ तकनीक जो कुछ भी सीखने को आपकी मदद कर सकते हैं और आप उसे हमेशा याद रख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। आपको इस तकनीक में से कौन सी सबसे अच्छी लगती है मुझे इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं ऐसी ही अच्छी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।